हर कोई ये समझता है कि अमेरिका जो है ना जी वो सिर्फ तेल के पीछे है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि अमेरिका सिर्फ तेल के पीछे नहीं है, उसके पास अपना क्रूड ऑयल बहुत है, यानी वो सेल्फ सफिशेंट है। सबसे मेजर चीज़ जो है ना इस टाइम पे, शायद आई डोंट नो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन आपको ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा शायद लगे कि अमेरिका के ऊपर भी कर्जा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 36 मिलियन डॉलर का इस टाइम पे यूएस के ऊपर डेट है। ठीक है, जिसमें से 30 मिलियन डॉलर जो हैं यूएस के, वो तो उन्होंने अपने ही बैंक से लिए हुए हैं, और 9 मिलियन जो हैं वो डिफरेंट और मतलब चाइना से, रशिया से और इस तरह से। 2025 के अंदर उनकी वो लिमिट जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। अभी 2026 है। अब ये जो है ना उनको आप समझ लें कि एक वो टाइम दिया गया है जिसके अंदर उसने वो किसी ना किसी तरीके से उस डेट को वापस रिटर्न करना है। 9 ट्रिलियन डॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो अभी 2026 यानी 2027 से पहले उसने वो चीज़ें उस रिटर्न की तरफ आना है। अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा था, अमेरिका टैरिफ्स लगा रहा था, बहुत सारी चीज़ें वो कर रहा था कि समझ ही नहीं आ रही थी जी हो क्या रहा है। एक दिन कुछ और है, एक दिन कुछ और हो रहा है। अभी भी रिसेंटली भी जब इजराइल अटैक करने की बात करता है ईरान के ऊपर, ऑल्दो उसके पैलेस्टीनियन इशूज़ और उसकी वजह से, क्योंकि ईरान सपोर्ट करता है 3H को, हिज़्बुल्ला और वो जो हूतीज़ और उन सबको, ठीक है, उसके पर्सन यानी इजराइल के रीजंस की वजह से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। तो उस सब के बाद डायरेक्ट सिचुएशन कहाँ पर आती है? डायरेक्टली अब यूएस जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है ना ईरान के साथ। तो पॉइंट है इसके ग्लोबली इस चीज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैं समझती हूँ कि होगा हमारे पेट्रोलियम्स के ऊपर, हमारी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। आई मीन जो भी हमारी जो बेसिक्स हैं ना वो यहाँ उनके अंदर मेजर शिफ्ट आने जा रहा है। अच्छा, एट द वेरी सेम टाइम जो है ना अमेरिका की 750, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी, आई मीन इन फिगर्स, तो मिलिट्री बेसिस हैं पूरे दुनिया के अंदर। ठीक है। अब ईरान ने एक बात यानी धमकी, यानी जब उनका एक वो चल रहा था तो उसके अंदर उन्होंने, ईरान ने कहा कि जी जो भी गल्फ़ के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकन बेसिस हैं, ठीक है, वो सबसे पहले उनके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है। तो अब देखिए आपकी कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है ना कि वो उनमें 99% तो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ठीक है, सऊदी अरब है, लेबनान है, कतर है, जितने भी हैं जहाँ जहाँ पे अमेरिकन बेसिस एग्जिस्ट कर रही हैं। अब अगर ईरान उनके ऊपर अटैक करता है तो वो क्या करेंगे? उनके लिए ये यानी वो क्या है कि एक मुस्लिम स्टेट दूसरी मुस्लिम स्टेट के ऊपर अटैक कर रही है, मुस्लिम वॉर स्टार्ट होगी। मुस्लिम वॉर के अलावा भी अब अगर वो जवाब नहीं देते, ठीक है, उस चीज़ का, तो उनकी आवाम उनसे पूछेगी। लेट्स सपोज ईरान जो है वो कतर के अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है, तो उसकी आवाम तो उसको पूछेगी ना कि भाई हमला हुआ है, एक प्रॉपर एक वो चीज़ हुई है, तो जवाब दो। अब वो जवाब नहीं दे सकता, वो जवाब देगा तो बाकी मुस्लिम कम्युनिटी उसके ऊपर आ जाएगी कि तुमने जी उसके ऊपर मुस्लिम कंट्री के ऊपर हमला कर रहे हो, तुम मुसलमान आपस में लड़ रहे हो। वो सारी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई है। एट द वेरी सेम टाइम जब हम चाइना को देखते हैं, आप देखें कनाडा जो है, जो जोग्राफिकली कनाडा इज़ वेरी नेक्स्ट टू अमेरिका, राइट? तो कनाडा की जो एक एरिया है, स्टेट है अल्बर्टा, राइट? तो उनकी जो 36% पॉपुलेशन है वो अमेरिका को ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन उनकी जो उनका कह लें कि जो उनके पॉलिटिक्स हैं और जो उनकी रूलरशिप है वो नहीं चाहती। ऑब्वियसली वो क्यों चाहेंगे, उनकी अपनी सॉवरेनिटी खराब होती है ना, अच्छा बड़ा प्रोविंस है। और दूसरी बात ये कि वो उस चीज़ को फिर डिक्लेयर कर देंगे कि वो 51th स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है, तो वो तो नहीं कर सकते। तो अभी रिसेंटली कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने चाइना को विजिट किया और उनके ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, और ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स हैं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि जो यूरोपीय यूनियन है उनकी भी चाइना के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इवन इंडिया के, क्योंकि इंडिया के ऊपर अगर आप देखें तो अमेरिका ने अच्छे खासे टैरिफ्स लगाए, ठीक है, तो फिर हम इंडिया को भी कहीं ना कहीं सर्वाइव करना है। देखिए वही रीज़न है जो आपसे मैंने पहले बात की कि उन्होंने 36 ट्रिलियन डॉलर्स का डेट उतारना है, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे? वाई इंडिया? आई मीन वाई इंडिया पे ही क्यों टैरिफ? नहीं, सिर्फ इंडिया पे टैरिफ नहीं लगाए, आप देखें ग्लोबली उन्होंने टैरिफ लगाए, सबसे ज़्यादा इंडिया बेचारे पे ही लगे। अच्छा, इस पे हम फिर किसी और वक्त ज़रूर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक आप जिसको कह लें कि लेंथी वास्ट एक वो है और हाँ एग्जैक्टली। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, अभी आप देखेंगे कि हो क्या रहा है ना, पूरे ग्लोब में एक वो मचा हुआ है कि यार
यू नो व्हाट इज अफरा गोइंग टू तफरी है। हैपन नेक्स्ट। यस, अब रशिया जो है उसने ईरान को सपोर्ट दी है, वो भी ईरान की सपोर्ट में है, चाइना भी ईरान की सपोर्ट में है, और एट द वेरी सेम टाइम जो इंडिया वाला भी सिचुएशन आके यूरोपियन यूनियन और कनाडा भी, यानी वो सब लोग जो हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं उस सारे के सारे पावर शिफ्ट के अंदर। तो वो जो एक यूनिपोलैरिटी वाली बात थी ना, वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ चुकी भी है, लेकिन उसके अंदर दो चीज़ें हैं। चाइना की एक भी मिलिट्री बेस नहीं है दुनिया के अंदर, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। अमेरिका की है, तो सोल सुपर पावर का थोड़ा सा वो अभी तक तो है, लेकिन क्या कहते हैं, चाइना ने कर्जा कोई नहीं किसी का वापस करना या उतारना, यानी चाइना के ऊपर किसी किस्म का कोई डेप नहीं है। यस।